इस वीडियो में दिख रही ये गाड़ियां किसी गाड़ी मेले का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये गाड़ियां उन लोगों की हैं जो अपने परिवार का खर्चा चलाने और अपने भविष्य को संवारने के लिए बैंकों से कर्ज लेकर खरीदते हैं, या फिर अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा बचाकर अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य बनाने के लिए गाड़ियां खरीदते हैं और उससे अपना व्यवसाय चलाते हैं। दरअसल इस वीडियो में दिख रही ये गाड़ियां दो शातिर बदमाशों की प्लानिंग का नतीजा है। जब इन गाड़ियों को पुलिस ने जगह जगह से पकड़कर मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के मुख्य कार्यालय में जब्त किया है। ये पूरा मामला गाड़ी चोरी से जुड़ा हुआ है और इस पूरी घटना के जो दो मुख्य सूत्रधार बदमाश हैं, उनमें राजस्थान के रहने वाले दो पेशेवर ड्राइवर हैं जो शातिर बदमाश हैं और उन्होंने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इन बदमाशों के नाम है फारूक तैयब खान उम्र 36 वर्ष और मुबीन हारिश खान उम्र 40 वर्ष। दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि मामला क्या है। दरअसल इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे ने बताया कि इन दोनों बदमाशों ने कुल 53 गाड़ियों पर हाथ साफ किया, जिसकी कुल कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। इन गाड़ियों में 48 आयशर कंपनी की बड़ी टेम्पो और इसके अलावा 2 टाटा कंपनी की और इसके अलावा एक लीलैंड कंपनी की अशोक लीलैंड और इसके अलावा 2 क्रेटा कार बरामद हुई है। ये सारी गाड़ियां महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों से चुराई गई हैं। इस मामले में उन्होंने बताया कि कुल 22 गुनाहों का खुलासा किया गया है और आयशर कंपनी के जानकार लोगों को बुलाकर अन्य गाड़ियों की भी तलाशी और जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों शातिर चोर गाड़ियों पर निगाह रखते थे और मौका मिलते ही वो गाड़ियां चुराकर अन्य राज्यों में जाकर बेचते थे। उनके चेसिस और इंजन नंबर से भी छेड़छाड़ कर उसे आरटीओ से भी पास किया जाता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण में चोरी हुई अन्य गाड़ियों की तलाश कर रही है और आगे मामले की जांच कर रही है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करने के लिए कमिश्नर मधुकर पांडे ने डीसीपी क्राइम अविनाश अंबुरे, एसीपी अमूल मांडवे और उनके साथ क्राइम ब्रांच की टीमों को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए ऐतिहासिक कार्रवाई की है और पूरे मामले में 4.5 करोड़ रुपए मूल्य के वाहन जब्त किए हैं, जो अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे का इस पूरे प्रकरण में उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक हमारे काशीपुरा मीरा रोड के एरिया में रहने वाले एक पुजारी है, जिनका नाम है विनय कुमार हीरालाल पाल। इनकी अपनी एक आयशर कंपनी का एक टेम्पो था और वो टेम्पो उन्होंने 23 दिसंबर को कहीं पे लगाया था और उसके बाद चले गए थे। 25 तारीख को जब तो वो टेम्पो उनको नहीं दिखा। इस बारे काशी मीरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल की और इस FIR का इन्वेस्टिगेशन पैरेलल क्राइम ब्रांच ने भी शुरू किया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो आखिर कहाँ गया, वो टेम्पो आखिर कहाँ गया, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत तरह के डायरेक्शन में तपास किया। इसका एक डायरेक्शन था CCTV एनालिसिस और उसमें एक CCTV फुटेज में हमको वो दिखा। उसके बाद में फिर आगे कहीं और CCTV है क्या, वो सब सर ऐसे ही बोलिए, सर ऐसे ही बोलिए। आगे एक जगह पे CCTV फुटेज में आपको टेम्पो दिखा, तो उसी रास्ते के आगे की किसी CCTV में दिख रहा है क्या। ऐसा करते करते हमारे लोगों ने वो पूरी ट्रैकिंग की और हमारी ट्रैकिंग राजस्थान तक गई। इसमें हमको ये समझ में आया कि ये जो टेम्पो था ये यहाँ से निकल के खानेवाड़ी टोल नाका, उसके बाद में तलासरी, उसके बाद में बड़ौदा, वहाँ से गोधरा से आगे राजस्थान में रेवाड़ी टोल नाका है, वहाँ पर गए। वहाँ उन्होंने उसका एक नंबर चेंज किया और उसी जगह पे उन्होंने रेवाड़ी टोल नाका में एक फास्टैग का यूज़ किया। उस फास्टैग का एनालिसिस करने के बाद में हमको एक नंबर मिला। उसका एनालिसिस करने पर अपने को ये पता चला कि ये नंबर इसी रास्ते से मूव हो रहा था। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये हम लोग सही ट्रैक पे हैं। उसको आगे उसी को वर्कआउट करते हुए अलवर राजस्थान से हमने 2 आरोपियों को पकड़ा। ये 2 आरोपी जो है, इनका नाम है फारूक तैयब खान और मुबीन हारिस खान। इनको हमने अरेस्ट करने के बाद में इन लोगों ने हमको और भी इस तरह की कई गाड़ियां उन्होंने चोरी की हैं और चोरी करने के बाद में इधर उधर कहीं रखी हुई हैं और उनका डिस्पोजल अभी होना बाकी है। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले हम लोग सब जो भी मिलता है उसकी रिकवरी कर लेते हैं, ताकि डिस्पोजल से पहले रिकवरी हो जाए और बाद में फिर बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता रहेगा। इसमें राजस्थान की जो वहाँ की पुलिस थी प्लस गुजरात की जो पुलिस थी, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने उनके साथ में हमारा जॉइंट ऑपरेशन हुआ, दे हेल्प अस अ लॉट। और ये सारे ऑपरेशन में जो कि पिछले 1.25 महीने से चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए के टोटल 53 व्हीकल्स, इसमें 48 है आयशर टेम्पो,
2 टाटा टेम्पो, 1 अशोक लेलैंड है और 2 क्रेटा कार है। इतनी सारी गाड़ियां जब रिकवर की। इसमें शुरू में हम लोग ये सोच रहे थे कि ये सारी जो गाड़ियां हैं ये हमारे एरिया से ही गई होंगी या फिर महाराष्ट्र की होंगी, लेकिन बाद में जब उसका आयशर कंपनी के लोगों के साथ में हमने जब टेक्निकल उसका ये किया, एक्चुअली जो ओरिजिनल इसका जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर वो क्या है, तो उसका एनालिसिस करने से ये पता चला कि इसमें जो 22 गाड़ियां जब्त हुई हैं उसमें 22 में से 4 महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र से चोरी गई हैं, 2 उत्तर प्रदेश से गई हैं, 1 हरियाणा से गई है और 9 हरियाणा से और 7 दिल्ली से। हमने वहाँ की जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उनको इस बार में संपर्क किया है और इसमें जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो उस नेटवर्क का एक कंपोनेंट थे, वो चोरी करते थे, चोरी करने के बाद में इसको वहाँ ले जाके दे देते थे। आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उसमें 6-7 लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं, 1 गुजरात के हैं, 2 हरियाणा के हैं। इन लोगों को हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं और वो करने के बाद में इसका बाकी का नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो शुरू होगा। जिन लोगों की गाड़ियां गई थी उसमें से 4 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको हमने यहाँ बुलाया है और इसी कार्यक्रम में हम उनकी गाड़ियां वापस करने वाले हैं। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है सर, और इन्होंने शिकायत कब दर्ज की थी जो टेम्पो चोरी हुई थी? शिकायत इनकी 25 तारीख को दर्ज हुई थी, जब उन्होंने ये 23 दिसंबर को वो गाड़ी वहाँ पे खुली जगह पे लगा के चले गए सर जैसा ये मोटर और 25 तारीख को वापस आया तो उनको पता चला कि ये गाड़ी वहाँ नहीं है, तो उन्होंने फिर FIR 53 गाड़ियों में 48 गाड़ी ऐसा है, तो ये सर कोई लोगों ने तो फॉलो किया 48 गाड़ियाँ इसमें कोई डीलर या कोई एजेंसी वाले का इन्वॉल्वमेंट है कि एक ही मॉडल की गाड़ी में इतनी सारी गाड़ियाँ पकड़ी गई? इसमें आयशर गाड़ी पर ही इनका ज्यादा फोकस था और ऐसा क्यों था ये अपने को उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। सर ये जो 2 आरोपी पकड़े गए अभी मास्टरमाइंड पकड़ने बाकी है? इसमें 8-9 एक्चुअली 10 के आसपास में लोग अभी भी पकड़ने बाकी हैं और वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेवल पे वो करने वाले हैं। पकड़े गए जो नंबर है वो गुजरात नेम प्लेट के हैं, तो क्या ये माना जाए कि अधिकतर ट्रक गुजरात की तरफ से आज चोरी की गई, क्या ऐसा कुछ? नहीं, ये चोरी करने वाले सारे लोग जो है वो राजस्थान के हैं और इसमें जो चोरी हुई है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 महाराष्ट्र के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के 9 हैं और दिल्ली के 7 हैं। सर गाड़ियाँ चोरी करने के बाद क्या करते कहाँ थे? से मिला करता था? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई आरटीओ के शामिल होने के बाद अब तक समझ में आ रही है? अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डेटा की बात जहाँ तक है तो ये तो सड़क पे जो बेवारिस गाड़ी है जहाँ दिख गई वही चुरा लेते थे। क्या करते क्या है सर? इसमें सबसे बड़ा रोल जो है फास्ट टैग का था ये पूरे मामले में, CCTV एंड फास्टैग। जी सर, जैसा आपने एरिया असाइन करने की बात कही है कि आरटीओ से ये लोग इन चोरी की गाड़ियों को असाइन कर लिया करते थे, तो वो डेटा उनके पास में कहाँ से आया करता था कि ये गाड़ी स्क्रैप हो चुकी है और अब ये नंबर उसमें चढ़ाना है? हाँ, ये चीज जो है ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है लोगों का। सर आरोपी पकड़े गए सर, वो बेसिकली वहाँ पे वो कहते हैं कि वो ड्राइवर हैं, उसने पर यही बताते हैं, लेकिन हमारी उन्होंने तो गाड़ी चोरी की है और उनका पुराना रिकॉर्ड भी है राजस्थान में। जिस स्टेज में 10 साल में गाड़ियां स्क्रैप हो जाती थी वहां का नंबर लेते थे और जिस स्टेज में 15 साल तक गाड़ियां चलती थी वहां ले जाकर के बेच देते थे, राइट? थैंक यू सर। ये बेचे हुए पैसे का क्या करते थे वो? इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ियाँ हैं ऐसी लोडेड गाड़ी भी है जिसमें इन्होंने माल के साथ लेके गया माल के साथ। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो सीरियस ऑफेंसेस है इसमें जो स्टेट्स के जो बॉर्डर्स होते हैं, एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो टोल नाके है वहाँ ये आपने जो कहा है वो एक बेहद नाजुक मुद्दा है। तो CCTV तो है बहुत जगहों पे और देखा जाए तो ये पूरा का पूरा यहाँ हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ से लेके राजस्थान तक CCTV एनालिसिस किया है। लेकिन ये बात भी सही है कि कई जगहों पर जो कैमरेज हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो शायद लेटेस्ट लेवल की नहीं है
अभी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आती है उसमें नाइट विजन होता है, उसमें ANPR होता है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन होता है। तो जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग उसको करवाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।